फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर एकजुटता दिखाने वाले मुस्लिम देशों में एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। फिलिस्तीन पर हमले के चलते इस्लामिक देशों की बैठक में उभर कर सामने आया तनाव और गहरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने टैक्स को लेकर एक समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किया है। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले साल दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामान्य होने के बाद इस दिशा में ये कदम उठाया गया है। यूएई के वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर में बताया था कि वो दोहरे कराधान से बचने के लिए इजराइल के साथ प्रारंभिक समझौता कर चुका है। दोनों पक्षों के इस करार को इस साल मंत्रियों और संसद ने मंजूरी दे दी है। दोनों पक्षों के बीच ये समझौता 1 जून 2022 से लागू हो जाएगा। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच संबंधों के सामान्य होने के बाद ये पहली कर संधि है। इसी तरह इजराइल, मोरक्को और सूडान के साथ भी संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ये करार मुख्य रूप से ओईसीडी मॉडल पर आधारित है। इजराइल के वित्त मंत्री इजराइल कटाज ने बयान में कहा कि ये व्यावसायिक गतिविधि के लिए निश्चित और अनुकूल माहौल मुहैया कराएगा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। समझौते के तहत कर कटौती, लाभांश और रॉयल्टी की सीमा तय की गई है। इजराइल के विदेश मंत्री गैबी अशकेनाजी ने कहा है कि ये संधि निवेश और व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। पिछले साल सितंबर में एक सामान्य डील के तहत इजराइल और यूएई के बैंकों और दूसरी कंपनियों ने कई सौदों पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही दोनों पक्षों में सीधी उड़ानों को लेकर भी डील फाइनल हुई थी। यूएई और इजराइल के संबंधों के सुधार के साथ अन्य मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ा है। खासकर हाल में इजराइल और फिलिस्तीन में टकराव के चलते ये तनाव और उभर कर सामने आया है। मई की शुरुआत में 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की एक बैठक में राजनयिकों ने इजराइल से संबंधों को लेकर अलग अलग मसलों पर एक दूसरे की आलोचना की। यूएई और इजराइल में संबंधों के सुधार के साथ दूसरे मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ा है। ईरानी मंत्री मोहम्मद जावाद जरीफ ने बैठक में कहा था कि फिलिस्तीन बच्चों का नरसंहार आज रिश्तों के कथित रूप से सामान्य होने के बाद हुआ है। उन्होंने कहा था कि इस आपराधिक और नरसंहार शासन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दोस्ताना बर्ताव ही उसके अत्याचारों को बढ़ावा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।